हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए हम लोग का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो यह पार्ट 6 है। पार्ट 6 में ही इसका 2 पार्ट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था। तो एक पार्ट में हम लोगों ने 50% को डिस्कशन किए थे, जो कि चैनल पे अपडेट है, अपलोड है। आप लोग अगर नहीं देखें तो एक बार उसे देख लीजिए। और यह टेस्ट सीरीज नंबर 6 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 50% से ऊपर का हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। देखिए यह टेस्ट नंबर 6 था, तो 6 का यह पार्ट 2 है। आप लोग एक बार जरूर ध्यान से इसे देख लेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। देखिए आज आज का फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है। तो यह हो जाएंगे उत्तरी मैदान, जो उत्तर भारत का मैदान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो पाक्योंग विमानपत्तन की अगर बात किया जाए तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वेक्षण शोध संस्थान जनक किसे कहा जाता है। तो यह जनक कहा जाता है पीएफ लाजर्स फील्ड को। किसके कहा जाता है। तो पीएफ लाजर्स फील्ड को। ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस नगर को एडियोटिक की रानी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है वेनिस को एडियोटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एलिफेंट पास कहाँ स्थित है। तो एलिफेंट पास की अगर बात किया जाए तो यह स्थित है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पीएसएलवी का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। तो यह एक पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, तो इसे इस्तेमाल किया गया था 1994 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित राज्य हो जाएंगे मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पीसा किस देश की मुद्रा है। तो पीसा मुद्रा हो जाएंगे मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है। तो देखिए इसका संबंध हो जाएंगे भागवती सूत्र का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। साथियों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पार्ट 2 क्यों लाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा था, जिसकी वजह से तो छोटे छोटे कर कर 50-50 प्रश्न का हम लोग 2 पार्ट करेंगे, जो कि वीडियो भी छोटा रहेगा और आप लोग आसानी से भी देख लेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब 50-50 क्वेश्चन का 2 पार्ट हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे 100 क्वेश्चन को। तो इसलिए पार्ट 2 लाना पड़ा है। तो चलिए आप लोग इसको देखते रहिएगा रेगुलर। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो यह शासन हो जाएंगे मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। तो यह कहते हैं भुंजिया जनजाति के लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अहोल अभिलेख किस भाषा में है। तो अहोल अभिलेख की अगर बात किया जाए तो यह संस्कृत भाषा में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज, तो ये राज कौन थे। तो वही राज्य हो जाएंगे विजयनगर और बहमनी, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था। तो यह कहा था मेरठ जांच, जो कि मेरा षड्यंत्र जांच था, उसे बोला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है। तो ये देश हो जाएंगे थाईलैंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लेक पाए जाते हैं, इसी कारण से उसे उपनाम दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो यह शुरुआत किया गया था बाबा दयाल दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेनिजिलॉज क्या है कि वेनिजिलॉस कहाँ का प्रधानमंत्री बना है और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया। तो वे बना है ग्रीस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है। तो यह कानून का संबंध हो जाएंगे अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह पुस्तक है कि शॉर्ट हिस्टोरी ऑफ अ इंटरनेशनल अफेयर किसकी है। तो यह कौन से राइटर का लिखा हुआ बुक है। देखिए यह बुक हो जाएंगे गेथुन हार्डी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो यह युद्ध लड़ा गया था फ्रांसीसी डी
देखिए अल्मीडा और गुजरात के शासक के मध्य लड़ा गया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा और गुजरात के शासक आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना निम्नलिखित में से किस एक में शामिल नहीं किया गया था? तो गुजरात में शामिल नहीं किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि श्रमिकों के लिए स्वतंत्र 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? तो यह स्थापना किया था शशिपदा बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानओमा किस देश में स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो देखिए अरावली श्रेणी उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है, नहीं। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का मध्य है। नाथुला दारा सिक्किम एवं भूटान के आपस में जोड़ती है। तो यह यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो ये दोनों सही है और नाथुला दारा केवल सिक्किम को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की जो कि मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की कमी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे तो नाइट्रोजन भी है, लेकिन सर्वाधिक अगर बात किया जाए सूक्ष्मतम की यहाँ पूछ रहा है, तो जस्ता हो जाएंगे। मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? तो यह निकलती है चौराबाड़ी ताल झील से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, तो ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे हेराल्ड मैकमिलियन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही कथन का चयन करें। देखिए नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे, बाकी इसमें से दिया हुआ सारा गलत है। नेक्स्ट है कि किसका मिलान असत्य है? तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्थर नैनीताल उत्तराखंड में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर कर अच्छे से जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल कितनी संख्या है? तो जोन्स की अगर बात किया जाए तो हो जाएंगे 20 जोन्स में बांटे गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। भूप्रपट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? तो भूप्रपट्टी की अगर बात किया जाए तो 0.025% उपस्थित हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आयनिक यौगिक के क्वथनांक उच्च होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिमाण नहीं है? तो यह हो जाएंगे जैव यानी जैव भार हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो यह बनता है पानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम में इंट्रॉन का निकालना तथा एक्सट्रॉन का जोड़ना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एप्लाइसिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्न में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ होता है, इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे ई, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि EGE। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो वे ऑक्साइड हो जाएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो वह द्वीप स्थित हो जाएंगे प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अष्ट सहर्षिक या प्रज्ञारामित और पंचरक्षेत्र चरित्र पांडुलिपि एक किस काल में है? तो अगर बात किया जाए इन सारे वर्डों को, तो इन सारे वाक्यों का जो कि पाल युग में यूज किया जाता था। एक बार और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे कि अष्ट सहर्षि, प्रज्ञा पारमित और पंचरक्ष, तो यह पाल युग में इन सारे बातियों को यूज किए जाते थे। नेक्स्ट है कि हॉलैंड यानी डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1632 में स्थापित किया था, ऑप्शन ए हो जाएंगे। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं, देखिए हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो इनमें से सब हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियां का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? वे हो जाएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
लेसर फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था सेरा ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1952। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार के बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो वे बेरोजगारी देखी जाती है अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। या तो फिर मौसमी बेरोजगारी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस आयोग का गठन किया गया था 18 नवंबर 2004 को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह संस्थान मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी MSMED कब पारित हुआ? तो इसे पारित किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित हो जाएंगे? तो यह योजना का संबंध हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। और नेक्स्ट है कि GST किस प्रकार का कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो ये था पार्ट 6, मतलब टेस्ट सीरीज नंबर 6 था और इसका पार्ट 2 था। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से आने वाले टेस्ट सीरीज को एक ही पार्ट में कंप्लीट करा दिया जाए। जो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।